हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान खान फ्रॉम इनायत इंटीरियर सॉल्यूशन। तो गाइस, हम यहाँ पर पंचशील ग्रीन 2 सोसाइटी में है, फ्लैट में है। हमने यहाँ पर एक लग्जरी फ्लैट बनाया है। एंड टू एंड इंटीरियर हमने यहाँ पर करके दिया है। तो गाइस, अगर आप अपना घर बना रहे हैं या अपने फ्लैट का इंटीरियर करा रहे हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। हम यहाँ पर आपको स्टार्ट टू फिनिश पूरा इंटीरियर के बारे में बताएंगे कि हमने कहाँ पर क्या लगाया है, किस कंपनी का लगाया है और क्या नई डिज़ाइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस गेट से। यहाँ पर हमने एक पैनलिंग करके यहाँ पर लूवर्स का डिज़ाइन दिया है और ये इसको थोड़ा सा पेलमेट बना करके हमने यहाँ पर लाइट का दिया है। एक शू रैक बनाया है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है। यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, अपने शूज़ उतार सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हमने यहाँ पर दिया है। ये नया गेट हमने यहाँ बनाया है फ्रेम बना करके। इसमें एक सीएनसी से जो जाली, आजकल सीएनसी मशीन से जाली चल रही है, वो बना के मॉस्किटो नेट के साथ हमने फिट किया है, इसको इंस्टॉल किया है। ये हमने एग्जिस्टिंग जो हमारा डोर था, हमने उसको रिनोवेट कर दिया है एक नई सनमाइका से, और ये कुछ गोल्डन मोल्डिंग से, न्यू लॉक के हिसाब से ये सारा हमने इसको एग्जिस्टिंग जो हमारा गेट था। यहाँ पर एंट्रेंस पर एक निच बना हुआ था एक बीम का, तो यहाँ पर हमने एक प्लाई का हमने यहाँ पर इसको प्लेन कर दिया, उसके ऊपर एक मोल्डिंग का डिज़ाइन लगाया, जिससे कि हमारा जो एमसी बॉक्स है वो भी हाइड हो गया। हम इसको पुश करके खोल सकते हैं, पुश करके हम इसको बंद कर सकते हैं। तो गाइस, इस वॉल के बाद एक ये हमारी एल शेप की जो वॉल आती है, ये हमारी प्लेन वॉल थी। यहाँ पर हमने एक पीओपी का डिज़ाइन, आप ज़्यादातर देखेंगे आपको ना, ये एमडीएफ में या एचडीएमआर में लोग इसमें सीएनसी वर्क कराते हैं। हमने इस दीवार के ऊपर ही यहाँ पर हमने पीओपी के डिज़ाइन से इसको यहाँ पर क्रिएट किया है। इसका एक लुक बहुत अच्छा है, एलिगेंट लुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये इसके साथ जो स्पेस बचा है, हमने यहाँ पर एक्वेरियम का स्पेस यहाँ पर दिया है। इस ड्राइंग रूम के हिसाब से या कॉम्पैक्ट साइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोफा सेट है, कलर कॉम्बिनेशन भी सोफे के हिसाब से हमने यहाँ पर दिया है। तो ये सीलिंग, फॉल सीलिंग का हमने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, यहाँ पर सिंपल सोबर डिज़ाइन हमने रखा है। और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो हमने राउंड शेप में लिया है। प्लस हमने सीलिंग ज़्यादा नीचे ना आए, हाइट ज़्यादा ना हो, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस का भी डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है। ड्राइंग रूम में हमने टीवी यूनिट का स्पेस यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पेस में हमने टीवी यूनिट बनाया है। यहाँ पर ये नीचे स्टोरेज, और यहाँ पर एक ये पैनल, और प्लस यहाँ पर हमने चारकोल लूवर हमने पूरा सीलिंग से नीचे तक हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये इसमें एक प्रोफाइल डोर, हमने ग्लास प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पर ये दिया है। यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ वॉल होती है, रेस्ट ऑफ वॉल को जो हमने यहाँ पर एक चारकोल शीट, हमारी चारकोल शीट होती है, हमने चारकोल शीट ये डायरेक्टली आप इसको दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्लाई। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लाई भी लगाते हैं, प्लाई लगाने के बाद उसके बाद लगाते हैं, जिससे कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम इकोनॉमिकल वे में अगर देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली हम सिलिकॉन से ये चारकोल शीट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये दोनों साइड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये एक खाली स्पेस में हमने यहाँ पर चारकोल शीट, और प्लस एक ये यहाँ पर एक कंसोल टाइप का यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ सूट भी कर रहा है, यहाँ इसके लिए स्पेस भी दिया गया था। तो जो यहाँ इसका एक लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल कर यहाँ पर आ रहा है। फ्लैट में एसी को इंस्टॉलेशन या एसी का एक जो लोकेशन होती है, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो हमारा जो विंडो होता है, के ऊपर जो बीम होता है, वहाँ पर आप एक पैलमेट क्रिएट कर सकते हैं। उस पैलमेट के ऊपर आप एसी लगा सकते हैं। वायरिंग जो होती है वो भी हाइड हो जाती है। यहाँ पर किसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पर्दे बड़े अच्छे यहाँ पर डिज़ाइन करके यहाँ पर लगाए गए हैं। वहाँ आपको लेके चलते हैं बालकनी में। गया है यहाँ पर जो ग्रास होती है, जो पौधे होते हैं, सभी तरीके से यहाँ पर सारा यहाँ सेट करके लगाया गया है। के बाद हम आते हैं डाइनिंग रूम में। जो कॉमन वॉल है, इस कॉमन वॉल को भी हमने जो हमारी ड्राइंग रूम है उसकी थीम के साथ ही जोड़ा है। तो ये ग्रीन वॉलपेपर यहाँ पर हमने लगाया है। प्लस यहाँ पर ये देखिए, बुद्धा की बहुत खूबसूरत तस्वीर हमने यहाँ पर बनाई है। ये एक सीएनसी वर्क होता है प्लाई के ऊपर, एमडीएफ के ऊपर। इसको आप डूको पेंट या पीयू पेंट भी कर सकते हैं, और ऊपर से फोकस लाइट यहाँ पर लगाई गई है। प्लस साथ में यहाँ डाइनिंग टेबल इसके साथ बहुत अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, और यहाँ पर स्पेस सेविंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। डाइनिंग में हम लेके चलते हैं आप वही सेम फॉल सीलिंग, और यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट। यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट का स्पेस बहुत कम था, जो हमने यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट साइज में क्रॉकरी यूनिट प्लस बार यूनिट आप कह सकते हैं, तो ये हमने पूरा लगाया है। नीचे हमारा ये स्टोरेज है। ये हमने जो ये ग्रेनाइट हमने यहाँ पर लगाया, ये ब्राज़ील कंट्री का ग्रेनाइट है। ये ज़्यादा नीचे हमारा ये स्टोरेज है। ऊपर हमारा ये ग्लास प्रोफाइल का स्टोरेज है, ग्लास के शेल्फ दिए गए। चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ पर हमने जो बिल्डर ने किचन दिया था वो डिसमेंटल करके हमने सारा रेनोवेट करके यहाँ बनाया है। यहाँ पर जो स्लैब था वो डिसमेंटल करके यहाँ नया स्लैब बनाया है। ये हॉब हमने यहाँ कटिंग करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है। बस चिमनी हो गया, यहाँ पर प्रोफाइल के पल्ले हमने यहाँ लगाए हैं, और ये कुकिंग एरिया हो गया। और हमने इन ओवरहेड के बॉटम साइज में हमने यहाँ पर कॉर्नर प्रोफाइल एक होती है, हमने कॉर्नर प्रोफाइल यहाँ पर इंस्टॉल किया है, जिसका जो इफेक्ट है लाइट का वो काफ़ी काउंटर पे पड़ता है। तो गाइस, हमने इस किचन में
कोई भी लैमिनेट यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हमने सारा शटर्स में हमने एक्रेलिक यूज़ किया है। तो एक्रेलिक से आप देखेंगे तो थोड़ा सा ग्लॉसी लुक ज़्यादा निकल कर आता है और साफ़ करने में भी आसानी होती है, मेंटेनेंस फ्री भी होता है। तो इसका जो लुक होता है वो लैमिनेट से ज़्यादा अच्छा निकल कर है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि किचन में ज़्यादातर एक्रेलिक ही लगाया जाए। एक्रेलिक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आसानी साफ़ भी हो जाता है, उसका लुक बहुत अच्छा निकल करके आता है। स्टील कंट्री का यहाँ इम्पोर्टेड हुआ हमने यहाँ पर लगाया, काफ़ी एक्सपेंसिव ग्रेनाइट होता है। इसका आप शाइन देंगे, फिनिश देंगे, बहुत खूबसूरत निकल करके आता है। और ये बिल्कुल जॉइंट फ्री हमने यहाँ पर बनाया है। आप देखेंगे इसका जो फिनिश है वो बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल ऐसा निकल कर आया है कि जैसे कि मोल्ड करके लगाया है। हमने किचन में भी जो सीलिंग बनाया है उसमें कोई साइड पट्टा या कोई कोब हमने यहाँ पर नहीं लगाया जिससे कि इसमें डस्ट ना बैठे। तो हमने प्लेन फॉल सीलिंग करके और इसमें स्ट्रिप लाइट कॉर्नर जो बनाया है, इस स्ट्रिप लाइट हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि जो थोड़ा डस्ट फ्री भी रहता है और किचन में जो इफेक्ट होता है उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे एक लॉबी एरिया है, कॉमन एरिया जिसे बोल सकते हैं। यहाँ से सभी रूम्स के लिए हमारा एंट्रेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सीलिंग में दिखाऊंगा। यहाँ सीलिंग में हमने यहाँ पर कोई स्टोन या कोई जाली हमने नहीं लगाया, या एक एल्बेस्टर शीट होती है तो काफ़ी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। इसका जो लाइट के बाद जो इफेक्ट्स आता है वो काफ़ी इंप्रेसिव होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो आप यहाँ पर इस एरिया में इस तरह का आप लोग डिज़ाइन लगा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो हमारी कॉमन वॉल है, यहाँ पर हमने एक स्टोन फिनिश में ये डायरेक्टली आप इसको वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्लाई। और ये वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ और चारकोल शीट ऐसी होती है कि ये फायर प्रूफ भी होती है। तो इसका जो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर सीलन से भी थोड़ा बचने के लिए, एक लुक के लिए भी यहाँ पर किया गया है जिससे कि इसका जो अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा बन के आता है। चौखट है, इनको रेनोवेट करने के लिए इनकी जो चौखट के ऊपर के इसके ऊपर आधा इंची या 18 mm की प्लाई लगा के आप किसी भी कलर का यहाँ थीम के हिसाब से लेमिनेट यूज़ कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग चौखट होती है उनका लुक थोड़ा सा पुराना होता है और ये थोड़ा नए डिज़ाइन में बन के आता है। और ये सभी दरवाजे एग्जिस्टिंग जो डोर थे हमने यहाँ पर सभी को ये मॉडिफाई करके रेनोवेट कर दिया। इसमें नई सनमाइका लैमिनेट लगा करके थोड़ा इनले का डिजाइन लगा करके ये पूरा थीम जो हमने वुडन का यहाँ पर अब लेके चल रहे हैं सारा बनाया गया है। आपको बाथरूम में लेके चलते हैं। बाथरूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम होता है एक फ्लैट के अंदर, किचन और एक बाथरूम, जिसमें सबसे ज्यादा काम किया जाता है बाथरूम को रेनोवेट करने के लिए। यहाँ जो एग्जिस्टिंग बाथरूम था वो सारा हमने डिसमेंटल करके यहाँ पर हमने तरीके से यहाँ पूरा ये बाथरूम हमने बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बाथरूम तोड़ करके हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लेज वॉल क्रिएट करी है। लेज वॉल हमने यहाँ पर जो जैगुआर की जो एक हमारा इसमें कंसील सिस्टम होता है वो लगाया है, जैगुआर का पॉट लगाया है। और ये स्पेस जो हमारा आता है इसको हमने नीच में क्रिएट कर दिया स्टोरेज दे करके। ये नीच के ऊपर का जो स्पेस आता है, प्लस यहाँ पर हमने एक वैनिटी बनाया है। वैनिटी के नीचे एक ड्रॉर, उस ड्रॉर के नीचे स्पेस, उसके नीचे फिर ड्रॉर है, प्लस साथ में यहाँ पर एक एलईडी मिरर। और आप देखेंगे तो जो फॉल सीलिंग होती है, इसकी जो सीलिंग होती है वो भी हमने सारा नया लगाया है। ये काफ़ी नए नए डिज़ाइन में आपको मिल सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन में हमने सारा कजारिया का टाइल यहाँ पर यूज़ किया गया है। और ये 4x2 का टाइल हमने पूरे बाथरूम में इस्तेमाल किया है। और ये एग्जिस्टिंग जो बाथरूम होता है, एग्जिस्टिंग बाथरूम में और नए बाथरूम में काफ़ी अंतर आता है। नए बाथरूम को बनाने में थोड़ा कॉस्ट भी लगता है, बट ये एक बनने के बाद ही इसका लुक पहले बाथरूम से कई गुना ज़्यादा अच्छा बन के आता है। अब हम मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम इतना एक कूल, इतना एक कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर बन के आया है ये मास्टर बेडरूम। अभी यहाँ फैब्रिक चारकोल शीट हमने यहाँ पर लगाया है। गाइस इसको लगाने के लिए आपको कोई पैनलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप इसको चारकोल जो शीट होती है, हमारा लोअर पैनल होता है, आप डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। इस रूम की हमने जो थीम ली है वो पीच कलर की थीम ली है। जिस कलर का बेड है उसी कलर का ही हमारा जो वॉल है, कर्टेन है। और सेम कॉन्सेप्ट हमने जो एसी का है, सेम कॉन्सेप्ट सभी रूम्स में ड्राइंग में लिया है। बस साथ में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का यहाँ पर टीवी यूनिट, यहाँ पर जगह नहीं थी, हमने यहाँ पर टीवी यूनिट क्रिएट किया है। यहाँ पर एक सिंपल सोबर सा, और उसके साथ आप जो स्पेस है एक मास्टर बेडरूम में, ये बहुत काफ़ी अच्छा स्पेस वार्डरोब का है। यहाँ पर ये हमने स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पर बनाया है बॉर्डर के साथ। यहाँ पर एक गोल्डन पट्टी का इसका जो क्रिएटिविटी है वो हमने यहाँ पर बनाया है। इसका लुक थोड़ा अमेजिंग लुक, अट्रैक्टिव लुक आता है। प्लस साइड में ये तो एक स्पेस था, यहाँ पर हमने CNC वर्क की जाली होती है, CNC कटिंग जाली लगाकर एक्रेलिक शीट के साथ यहाँ पर लगाया। प्लस एक इस स्पेस में हमने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग जो मिरर के साथ एक प्रोफाइल पल्ला, ये प्रोफाइल डोर होता है, इसके साथ हमने बनाया है। यहाँ पर इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, इस थीम के हिसाब से निकल कर आया है। सेम बाथरूम भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जैसा भी अभी एक बाथरूम आपको बताया, सेम वही बाथरूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यहाँ दिया गया। ये सेकंड रूम है। सेकंड रूम में आप जो कॉन्सेप्ट देखेंगे फॉल सीलिंग का, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा बैक, जो बेड का बैक होता है उसमें भी हमने ये फैब्रिक
फैब्रिक डिज़ाइन में यहाँ चारकोल शीट का आजकल पैटर्न चला है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये 8x2 में भी है, 8x2 में भी बन के आता है, 8x4 में भी आता है। ये लूवर्स का डिज़ाइन, ये एक पूरी थीम यहाँ पर हमने पूरा एक पैटर्न यहाँ बनाया है। इसको फैब्रिक चारकोल शीट बोलते हैं। ये भी आप डायरेक्टली वॉल पर पेस्ट कर सकते हो। इसके लगाने का एडवांटेज ये है कि आप बेड के साथ आपको हेडबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लगा भी सकते हैं या विदाउट हेडबोर्ड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट टच होता है। वार्डरोब हमने यहाँ बनाया, वार्डरोब में हमने ये इनले का डिज़ाइन आज के लिए चल रहा है, तो इनले डिज़ाइन आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। प्लस एक लोकेशन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से हमारा यहाँ मंदिर आ रहा है। ये मंदिर हमने यहाँ पर एक गोल्डन शीट में एक एक्रेलिक शीट है, यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन इसको इसी हिसाब से या कॉम्बिनेशन के हिसाब से, थीम के हिसाब से लगाया है। वॉल पर हमने यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट साइज का टीवी यूनिट, यहाँ पर एक सिंपल सोबर टीवी यूनिट हमने दिया है। ये नीचे स्टोरेज हमारा ड्रॉर का, और उसके बाद ये हमारा प्लाई सनमाइका लगाकर, और साइड में हमने यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लूवर्स का डिज़ाइन यहाँ पर लगाया है। ये हमने यहाँ पर किड्स रूम, इस रूम को हमने किड्स रूम में कन्वर्ट किया है। वहाँ की थीम है, हमने ब्लू एंड व्हाइट थीम ली है। यहाँ पर ये वार्डरोब हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर का सनमाइका, और साइड में आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइड में हमारा जो बॉर्डर बनता है उस बॉर्डर को हमेशा पूरा ही ले लेना चाहिए, ताकि यहाँ का जो कॉर्नर का एज होता है वो कवर हो जाता है। और ये जो कर्टेन है, कर्टेन भी उसी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बनाया है। प्लस सेम जो थीम है, सेम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पैलमेट की, वो यहाँ पर भी हमने वही यूज़ की है। और ये एक स्टडी टेबल हो गया, ये स्टोरेज है। और ये आप देखेंगे तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन में टीवी यूनिट प्लस स्टडी टेबल दोनों को मर्ज करके यहाँ बनाया गया है। रूम की जो फॉल सीलिंग है वो भी हमने यहाँ पर, जो इसके कॉर्नर है वो भी राउंड शेप में हमने यहाँ बना करके, और ब्लू कलर का ये हमने डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है। फैन भी आप देखेंगे तो ये सेम कलर मिलेगा। और यहाँ की जो एक स्टोरेज, आप ये देखिए यहाँ पर एक नीच था, यहाँ पर एक जो कॉलम के साथ बीम के साथ नीचे होता है, यहाँ पर एक स्टोरेज वार्डरोब, यहाँ पर एक जो डिज़ाइन है, जो हमारे जो वॉल है वो एक पैरेलल फेस में आ जाती है। ये एक छोटा सा स्टोरेज, और ये एक एग्जिस्टिंग बेड में हमने यहाँ पर एक कुशनिंग का काम किया है सेम कलर थीम में। ये पूरा रूम किड्स रूम के हिसाब से हमने यहाँ तैयार किया है। साथ में ये बालकनी भी हमने, ये कॉमन बालकनी भी हमने यहाँ पर, कॉमन बालकनी में बैठने के लिए यहाँ पर। इमरान को कहा था कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे ड्रीम हाउस को मेरे ड्रीम हाउस में कन्वर्ट करने की। बहुत ही अच्छे से काम किया है, एक एक चीज़, एक एक बारीकियों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जो हम लोग सोचे थे उस चीज़ को बिल्कुल हमारे सपनों की तरह उन्होंने उतार के दिया है। थैंक यू इमरान और इनायत इंटीरियर।